अस्सलाम वालेकुम, मैं शेख आसिफ, ट्यूटर ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ यूट्यूब चैनल ऐसे मैथ वाइब्स। हम BS ज़ूलॉजी को डिस्कस कर रहे थे। BS ज़ूलॉजी सेकंड सेमेस्टर मैथ कोर 321, कोर्स नेम अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हम जो आर्टिकल डिस्कस कर रहे थे वो था हमारे पास सीक्वेंस एंड सीरीज़। सो सीक्वेंस एंड सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर दें एंड शेयर कर दें। सो देखते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज़ में हमारे पास लेक्चर 1 में क्या है। हम पहले डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस सीखते हैं कि सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या है, फिर सीक्वेंस की कुछ जनरल टर्मिनोलॉजीज़ हैं उसके ऊपर बात करेंगे, और इसके बाद फिर हम सीक्वेंस की जो टाइप्स है उसके ऊपर बात करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। डिफाइन सीक्वेंस। अ सीक्वेंस इज़ अ फंक्शन whose domain is सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। सीक्वेंस एक ऐसा फंक्शन है जिसकी डोमेन जो होती है वो हमेशा जो आपके पास रियल नंबर होती है, रियल नंबर उनकी सबसेट होती है, और इसको किससे नोटेड किया जाता है, an, और उसके गिर्द क्या है, ये करी ब्रैकेट्स लगाई जाती है। जब किसी भी नंबर के गिर्द करी ब्रैकेट्स लगाई जाती है इसका मतलब वो सीक्वेंस है। वेयर n बिलोंग्स टू n, ये n आपके पास क्या है, ये नेचुरल नंबर है, और n उसका क्या है, कोई ना कोई सबसेट है। अ सीक्वेंस इज़ अ फंक्शन whose domain is subset of natural number and denoted by an where n belongs to n। सीक्वेंस में एक ख़ास पैटर्न पाया जाता है, एक सेट ऑफ रूल है जिसके तहत ये नंबर काम करते हैं। सो हमें जो पहले 3 नंबर होते हैं उनसे आइडिया हो जाता है कि इन नंबर्स के ऊपर कौन सा सेट ऑफ रूल अप्लाई हो रहा है, तो उससे हम नेक्स्ट टर्म का आइडिया लगा लेते हैं उसको नेक्स्ट टर्म कौन सी आने वाली है। फॉर एग्जांपल 1 2 3, तो आप ये देख रहे हो ये नेचुरल नंबर है 1 2 3। सो इसके बाद क्या आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, नेचुरल नंबर चलते रहेंगे। एक और सीक्वेंस कंसीडर करते हैं 2 4 6, तो आप ये जो पहले 3 नंबर है ऐसे आइडिया हो जाता है तो ये नेचुरल नंबर ही, लेकिन ये 2 पे डिविजिबल वाले नंबर हैं 2 4 6। जैसे कि अगर ऐसे होता 1 3 5 1 3 5 7 तो और नंबर होने थे, ये 1/3 1/5 1/7, इसका मतलब ये क्या और नंबर है। तो आप अगर इन तमाम सीक्वेंस को देखो जो मैंने लिखी हैं तो इसके अंदर आपको एक ख़ास सेट ऑफ रूल नज़र आएगा, एक ख़ास पैटर्न नज़र आएगा। तो जिन टर्म से एक ख़ास पैटर्न नज़र आए उसको आप क्या बोलते हो, सीक्वेंस बोलते हो। जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंस, टर्म an, ये वाली जो टर्म है an इज़ कॉल्ड जनरल टर्म और nth टर्म ऑफ सीक्वेंस। उसको आप क्या बोलते हो, ये वाली टर्म को अगर करी ब्रैकेट हटा दी जाए तो ये जनरल टर्म भी बोलते हैं और उसको nth टर्म भी बोलते हैं। रियल सीक्वेंस, ऐसी सीक्वेंस जिसके अंदर तमाम के तमाम रियल नंबर पाए जाएं वो आपके पास रियल सीक्वेंस कहलाती है। इफ़ ऑल नंबर्स ऑफ सीक्वेंस आर रियल नंबर देन इट इज़ कॉल्ड अ रियल सीक्वेंस। इनफिनिट एंड फिनिट सीक्वेंस, इफ़ डोमेन ऑफ अ सीक्वेंस इज़ फिनिट then it is called a finite sequence, otherwise it is called infinite sequence. If domain of a sequence is finite set then it is a sequence finite, otherwise infinite sequence। मकसद क्या है, जो उसने आपको सीक्वेंस दी है अगर वो लिमिटेड है तो फिनिट सीक्वेंस है, और अगर वो अनलिमिटेड है तो इन्फिनिट सीक्वेंस है। जैसे ऊपर वाले मैंने 3 एग्जांपल जो है डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस में कंसीडर की, वो सारी की सारी इन्फिनिट सीक्वेंस है क्योंकि उनके लास्ट वाले नंबर जो है आपके पास मौजूद नहीं है। उसके बाद आपके पास डिफाइन प्रोग्रेशन। इफ़ टर्म ऑफ अ सीक्वेंस फॉलो सर्टेन पैटर्न, कोई भी टर्म है सीक्वेंस की उसके अंदर एक ख़ास पैटर्न पाया जाता है तो उसको आप प्रोग्रेशन बोलते हो। प्रोग्रेशन इज़ एन अदर नेम ऑफ अ सीक्वेंस। सो टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन, फिर आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, ये सारी की सारी आपके पास प्रोग्रेशन की टाइप्स है, या इन अदर वर्ड्स ये आपके पास सीक्वेंस की टाइप्स हैं। सो हम देखते हैं सीरीज़, ये हमने सीक्वेंस को पढ़ा, सीक्वेंस की जनरल टर्म्स को पढ़ा, फिनिट एंड इनफिनिट सीक्वेंस को सीखा, प्रोग्रेशन को सीखा, उसकी टाइप्स को सीखा। सीक्वेंस के साथ है सीरीज़। अगर हम इन सीक्वेंस के सेंटर में प्लस का साइन डालते जाएं तो वो सीक्वेंस सारी की सारी सीरीज़ बनती जाती है। सम ऑफ ऑल सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज़। जितनी भी सीक्वेंस है, जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3, इसमें मैं 1 + 2 + 3 लिख दूं तो ये सीरीज़ है। 2 4 6 है, 2 + 4 + 6 लिख दूं तो ये भी सीरीज़ है। सीक्वेंस के दरमियान प्लस का साइन आ जाए तो वो आपके पास सीरीज़ बन जाती है।
देन सबसे पहला जो टॉपिक है वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन सीखते हैं। अ सीक्वेंस ए एन कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ द डिफरेंस ए एन माइनस वन इज सेम नंबर फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन एंड एन ग्रेटर देन वन। सेम नंबर का मीन क्या है कि ये दो कंसेक्टिव नंबर होंगे, जैसे 2 है 6, जैसे 2 है 4 है, 4 है 6 है, 2 और 4 कंसेक्टिव नंबर हैं, 4 और 6 कंसेक्टिव नंबर है, 6 और 8 कंसेक्टिव नंबर हैं। इनके दरमियान 2 जो है वो आपके पास पहली टर्म है, 4 जो है वो दूसरी टर्म है। 4 - 2 करो नंबर 2 आएगा, 6 - 4 करो नंबर 2 आएगा, 8 - 6 करो नंबर 2 आएगा। तो ये इसका मतलब है आपके पास जो कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस है वो हमेशा क्या आता है, ए पी में सेम आता है जितनी भी टर्म्स आपको दी जाएंगी। an-1 is same number for all n belongs to n और n greater than 1। कॉमन डिफरेंस ऑफ AP, कॉमन डिफरेंस को आप D से डिनोट करते हैं। अगर मैंने इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है तो ये मेरे पास फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, तो 4 - 2 कर दूंगा क्या आ जाएगा 2, 6 - 4 कर दूंगा क्या आ जाएगा 2, क्योंकि 2 और 4 कंसेक्टिव टर्म है, 4 और 6 कंसेक्टिव टर्म है, 6 और 8 कंसेक्टिव टर्म है, 8 और 10 कंसेक्टिव टर्म है। तो कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस हमेशा क्या आता है, सेम आता है, और उसको डी से नोट करते हैं। कॉमन डिफरेंस ऑफ AP, डिफरेंस ऑफ an-1 ये आपके पास वही दो कंसेक्टिव टर्म है, कॉल्ड कॉमन डिफरेंस ऑफ एनी 2 कंसेक्टिव टर्म्स डिनोटेड बाय D, उसको D से डिनोट किया जाता है। जनरल टर्म ऑफ एन AP, सो an इक्वल टू A1 + n-1 D, ये जनरल टर्म है AP। कोई भी मैथमेटिकल प्रोग्रेशन अगर निकालनी है तो उसके लिए जनरल फार्मूला है कि an इक्वल टू A1 + n-1 D। अब इस जनरल फार्मूले में आपके पास 4 चीज़ें हैं। an ये nth टर्म है, A1 ये फर्स्ट टर्म है, n नंबर ऑफ टर्म है, और D कॉमन डिफरेंस है। इनमें से आपको वो 3 चीज़ें देगा, फर्स्ट टर्म दे देगा, नंबर ऑफ टर्म्स दे देगा, कॉमन डिफरेंस दे देगा, जनरल टर्म निकल आएगी। जनरल टर्म दे देगा, फर्स्ट टर्म दे देगा, n दे देगा, कॉमन डिफरेंस निकल आएगा। मीन आपके पास 4 चीज़ें हैं, nth टर्म है, फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस है, नंबर ऑफ टर्म्स हैं। चारों में से कोई से एक भी अगर वो आपको दे दे तो बाकी सारी की सारी आपके पास क्या आ जाती है, निकल आती हैं। 3 वो आपको देगा तो चौथी ऑटोमेटिकली आप उससे ड्राइव कर लोगे, या एटलीस्ट 2 देगा तो कंपैरिजन करके आप बाकी 2 निकाल के जो है रिक्वायर्ड टर्म जो है AP की आप निकाल सकते हैं। हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। सो फाइंड an आपके पास क्या है, जनरल टर्म, एंड A11 11th टर्म निकालनी है। एक तो जनरल टर्म निकालनी है, एक 11th टर्म निकालनी है आप AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। इफ़ A1 आपके पास 2 के इक्वल है, D आपके पास -3 के इक्वल है। सो वो देखो आपके पास 4 चीज़ें थी, उसमें से 2 चीज़ें वो मांग रहा है, an nth टर्म, A11 11th टर्म, और बदले में दे कौन सी टर्म आपको रहा है, A1 दे रहा है और आपको D दे रहा है जो कि -3 है। सो हमारे पास an इक्वल टू A1 + n-1 D। सो A1 उसने दे दिया 2 के इक्वल, n हमें पता नहीं है, D उसने दे दिया -3 के इक्वल। सो ये क्या आ जाएगा 2 + 3n और -3n, 2 -3n माइनस प्लस 3n हो जाएगा आपके पास। सो 2 - 3n + 3 तो 5 - 3n, an इक्वल टू 5 - 3n। ये आपके पास क्या आ गई, ये आपके पास डियर स्टूडेंट जनरल टर्म आ गई। अब वो 11th टर्म आपसे निकाल रहा है तो n की जगह पे 11th आपने रिप्लेस कर देना। सो A11 5 - 3 11 तो 5 - 33। सो A11th टर्म क्या आ गई आपके पास, -28। मीन आपके पास जो जनरल टर्म थी, पहले हमने जनरल टर्म निकाली A1 और कॉमन डिफरेंस को यूज़ करके, तो आपके पास एक जनरल फार्मूला आ गया। उस जनरल फार्मूले में वो जितनी नंबर टर्म पूछता है उसमें वो नंबर पुट कर देना है। उसने A11th पूछा, हमने n की जगह पे 11th पुट कर दिया। अगर वो 15 पूछता, 20 पूछता, तो हम n की जगह पे वो नंबर पुट कर देते। तो हमारे पास इस फार्मूले की मदद से वो टर्म ऑटोमेटिकली निकल आनी थी। जैसे कि मैंने यही जनरल टर्म an 5 - 3n, मैंने ये जनरल फार्मूले को यूज़ करके पहले 4 टर्म्स निकाली हैं। कैसे, n की जगह पे 1 पुट करूँगा, मेरे पास पहली टर्म आ जाएगी 5 - 3, मेरे पास पहली टर्म क्या है 2, तो 5 - 3 पहली टर्म क्या निकल आई 2। n की जगह पे 2 पुट करूँगा तो 5 - 6, एंड दूसरी टर्म क्या निकल आई मेरे पास -1। n की जगह पे 3 पुट करूँगा 5 - 9, तो मेरे पास तीसरी टर्म क्या निकल आई -4। और अगर मैं 4th टर्म पुट करूँगा यहाँ पे तो 5 - 12, तो मेरे पास 4th टर्म क्या निकल आई -7।
सो 2 -1 -4 -7। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स आप इसमें इस जनरल टर्म में नंबर पुट करते रहो। जैसे आप इसमें 11th पुट करोगे तो आपके पास 11th टर्म जो आएगी वो क्या आएगी, -28 आएगी। ये हमारे पास फार्मूला है कि अगर कोई डायरेक्ट वो डिमांड कर लेता है कि मुझे ये जनरल टर्म की 15th टर्म चाहिए, तो हमारे पास क्या प्रोसीजर है, हम 1 बाई 1 टर्म निकालेंगे या डायरेक्ट निकाल लेंगे। तो उसके लिए ये है कि हम पहले जनरल फार्मूला ड्राइव करेंगे। जैसे ही जनरल फार्मूला हमारे पास आ जाएगा उसमें फिर हम वो टर्म डायरेक्ट जो है फाइंड आउट कर सकते हैं जो वो हमसे डिमांड कर रहा होगा क्वेश्चन के अंदर। जैसे कि एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ़ A5 इक्वल टू 13, फिफ्थ टर्म उसने दे दी 13 के इक्वल है। A17 उसने दे दी A17 इक्वल टू 49। A5 13 के इक्वल, A17 49 के इक्वल। फाइंड, वो क्या कह रहा, फाइंड AN जनरल टर्म निकालो और A13th और 13th टर्म निकालो। एक तो उसने हमें A5 दे दिया, एक A7 दे दिया 17, और वो किसके इक्वल है ये भी दे दिया। जबकि हमें पता है कि A5 का क्या मतलब है। अगर हम इस फार्मूले में A5 रखें तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, A1 यहाँ पे N की जगह पे क्या आ जाएगा 5, तो 5 - 1 क्या आ जाएगा 4। तो क्या आ गया, फिफ्थ टर्म क्या आ गई, A5 इक्वल A1 + 4D। फिफ्थ टर्म क्या आ जाएगी आपके पास, A1 + 4D। इसी तरह इसमें हम पुट करें अगर A17, सो A17 यहाँ पे N 17 है, 17 - 1 क्या आ जाएगा 16। सो आपके पास AN इक्वल टू A1 + 16D। ये हमारे पास कौन सी टर्म आ जाती है, 17th टर्म आ जाती है। सो A5 इक्वल टू 13, A5 को लिखा जा सकता है A1 + 4D फार्मूले में यूज़ करके। सो 13 के इक्वल। इसी तरह A17 इक्वल टू 49। सो A1 + 16D इक्वल टू 49। ये कैसे है A1 + 4D, A1 + 16D। यहाँ पे N की जगह पे 5 पुट किया, यहाँ पे N की जगह पे 5 पुट करोगे तो A1 + 4D आ जाएगा। यहाँ पे N की जगह पे 17 पुट करोगे तो A1 + 16D आ जाएगा। क्योंकि हमारे पास सवाल के स्टेटमेंट में ना तो फर्स्ट टर्म गिवन है ना कॉमन डिफरेंस गिवन है। जब तक ये हमारे पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस नहीं आएगा तो हम जनरल टर्म नहीं निकाल सकते। सो हमारे पास एक इक्वेशन 1 बन गई, एक इक्वेशन 2 बन गई। अगर हम देखें दोनों में, यहाँ पे भी A1 है, यहाँ पे भी A1 है, 1 और 2 को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट टर्म भी निकल आएगी और हमारे पास कॉमन डिफरेंस भी निकल आएगा। सो करते हैं जी, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो A कैंसिल हो गया, 16D में से 4D कैंसिल हुआ 12D, और 49 में से 13 आपके पास माइनस हुए 36। तो यहाँ से D क्या निकला 3। इस D को चाहे आप 1 में पुट कर दो चाहे आप 2 में पुट कर दो, तो आपके पास क्या निकल आएगा A1। मैंने पुट भी किया, पुट इन 1, A1 + 4 × 3 इक्वल टू 13। सो A1 13 - 12, तो A1 आपके पास क्या आ गया 1 आ गया। अब आपके पास कॉमन डिफरेंस भी आ गया, A1 भी आ गया। अब आप जनरल टर्म फाइंड आउट कर सकते हो। सो AN इक्वल टू A1 + N - 1D। सो A1 1 के इक्वल प्लस N - 1D किसके इक्वल 3 के इक्वल। यहाँ से क्या आ जाएगा 1 + 3n - 3। तो जनरल टर्म क्या आ गई AN इक्वल टू 3n - 2। सो एक रिक्वायरमेंट है उसकी पूरी होगी, हमारे पास जनरल टर्म आ गई। अब चाहे जनरल टर्म आने के बाद वो 13 पूछे, 17 पूछे, 70 पूछे, जो भी टर्म पूछे N की जगह पे वो पुट कर देना। सो A13 3 × 13 - 2 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 39 - 2, तो क्या आ गया 37 आ गया। सो A13 इक्वल टू क्या आ गया 37 आ गया। यही दो चीज़ें उसने मांगी थी। सो मोस्टली जो फार्मूला है AP का वो इक्वल है AN इक्वल टू A1 + N - 1D। nth टर्म, फर्स्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म, डिफरेंस, इनमें से 3 चीज़ें वो आपको देगा या एटलीस्ट 2 चीज़ें देगा। तो फार्मूले की रिक्वायरमेंट को पूरा करके बाकी 2 चीज़ें आप खुद डियर स्टूडेंट ड्राइव कर सकते हो। फार्मूले में पुट करो और रिजल्ट गेन करो। एक और क्वेश्चन करते हैं, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स। फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ AP इफ A1 इक्वल टू 3, D इक्वल टू 7, AN इक्वल टू 59। तो आप देखो इस फार्मूले में वो AN 59 दे रहा है, A1 आपको क्या दे रहा है 3 दे रहा है, D आपको 7 दे रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स निकाल रहा है। इसका मतलब ये वाली टर्म nth टर्म भी दे दी, फर्स्ट टर्म भी दे दी, कॉमन डिफरेंस भी दे दी है, N निकालना है तो वैल्यूज पुट करो फार्मूले में, वो आपके पास क्या आ जाएगी N का रिजल्ट निकाल के आपको दे देगा। AN इक्वल टू A1 + N - 1D, AN 59 + A1 3, N - 1D आपके पास 7 के इक्वल है। सो 59 इक्वल टू 3 + 7n - 7। यहाँ से 53 में से -7 माइनस करोगे -4, और 59 प्लस इधर आके ये हो जाएगा 4 तो 60,
3 हो जाएगा, 7 पे डिवाइड करोगे तो डियर स्टूडेंट आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी। उसके बाद अगेन एक और एग्जांपल कंसीडर की an-2 इक्वल टू 3n-11 जनरल टर्म उसने दे दी और कहता है an फाइंड आउट करो। सो यहाँ पे n की जगह पे अगर मैं n+2 कर दूंगा तो मेरे पास क्या निकल आएगी, जनरल टर्म निकल आएगी। तो मैंने क्या किया, पुट n इक्वल टू n+2, इस n की जगह पे n+2 रिप्लेस कर दिया। सो इस n की जगह पे n+2 -2, 3n की जगह पे n+2 -11। सो ये +2 -2 कैंसिल हो गया, an इक्वल टू 3n+6 -11 और जनरल टर्म क्या निकली 3n-5। सो ये डियर स्टूडेंट्स हमने इस लेक्चर में सीक्वेंस एंड सीरीज़ में क्या सीखा, व्हाट इज़ डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस, सीक्वेंस की कुछ टर्मिनोलॉजी सीखी। उसके बाद सीरीज़ को देखा, सीरीज़ क्या होती है, सम ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज़। फिर हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला सीखा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इक्वल होता है an इक्वल टू a1 + n-1d। an जनरल टर्म है, an nth टर्म है, a1 फर्स्ट टर्म है, एन नंबर ऑफ टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस है। इनमें से वो एटलीस्ट 2 आपको देगा, बाकी 2 आपको खुद निकालनी पड़ेगी। मोस्टली वो कहेगा फर्स्ट टर्म मौजूद है और कॉमन डिफरेंस मौजूद है, तो आप क्या करो, जनरल टर्म निकालो और कोई सी एक टर्म दे देगा, 11th है 17 टर्म निकालो, या आपको वो 2 टर्म्स दे देगा। सो जितनी पॉसिबल ऑप्शन थे एपी के, मैंने वो 4 एग्जांपल्स कंसीडर कर लिए और 4 एग्जांपल्स में वो सारे पॉसिबल जो ऑप्शन थे डियर स्टूडेंट उनको मैं डिस्कस कर लिया। सो अगर आप लेक्चर्स को बिगिनिंग टू एंड देखोगे तो डियर स्टूडेंट्स आप इस काबिल हो जाओगे, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकोगे। अल्लाह हाफिज़।